नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा में आईटीआई कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत करवाने तथा कृषि कॉलेज के लिए शीघ्र धरातल पर किए गए काम को लेकर नागरिकों ने विधायक रीटा चौधरी का किया अभिनंदन। विधायक ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। नगरपालिका चौक स्थित महाजन पंचायत भवन में विधायक रीटा चौधरी का व्यापार मंडल के तत्वावधान में मंडावा में आईटीआई कॉलेज की 10 करोड़ 45 लाख की राशि स्वीकृत करवाने तथा कृषि कॉलेज को शीघ्र ही धरातल पर लाने के लिए प्रयास पर नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान रीटा चौधरी ने कहा कि देश की केंद्रीय सरकार अग्निपथ योजना लाकर बच्चों व देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता फैलाकर भाईचारा खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि मंडावा में शीघ्र ही कृषि कॉलेज की वित्तीय स्वीकृति जारी कर धरातल पर उतार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर की शेष बची सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कर निस्तारण किया जाएगा। आने वाले दिनों में सीवरेज का कार्य पूर्ण होते ही बिजली, पानी व सड़कों का जाल बिछाकर मंडावा को नया मंडावा का लुक दे दिया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सज्जन लाल मिश्रा ने की। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मंडावा प्रधान शारदा देवटिया, थानाधिकारी महावीर सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सलीम सीगड़ी, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय रामगढ़िया, समाज सेवी रमेश हेमाणी, पूर्व पार्षद इकबाल खत्री, वीडियो नरेंद्र कुमार पूनिया थे। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी का व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय रामगढ़िया व रमेश हेमाणी ने शॉल उड़ाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान पीताम्बर मिश्रा, बालकिशन भाटीवाड़, लालचंद सोनी, विशंबर पूनिया, परमेश्वर लाल चेजारा, पार्षद हरिराम चेजारा, मुबारिक काजी, हरिराम नायक, श्याम केडिया, प्रमोद देवड़ा, विजय देवड़ा, शीशराम बुड्रक, शीशराम कुलहरी, प्रताप दुल्लड़, रोहिताश दुल्लड़, शशिकांत सैनी, राजेश रणजीरोज सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे तथा विधायक रीटा चौधरी का गाजे बाजे के साथ पटाखे फोड़कर नागरिक अभिनंदन किया गया। गोपीनाथ जी की मंडी, बालाजी की सड़क, उन सभी सड़कों का आपने मंजूरी दिलाकर वर्क ऑर्डर दिला दिया। उसका आज एक सड़क का शिलान्यास उद्घाटन है। कल सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंडावा में आईटीआई कॉलेज करवाई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आईटीआई धरातल पे नहीं है, वो नहीं है। 10 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासनिक और
व्यापार मंडल के लोगों ने कल मेरे को कहा कि हम नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं, टाइम कम है, आप कर लो। कल विधायक जी आ भी रहे, बहुत खुशी की बात है, विधायक जी ने सहज टाइम दिया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा विधायक, मैं इनका पैरोकार हूँ वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के छाती में हाथ आना चाहिए कि मंडावा के लिए आपकी विधायक दिन रात मंडावा के विकास के लिए प्रयासरत है, और ऐसा विकास कभी मंडावे के इतिहास में नहीं हुआ। ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, मंडावा के सभी प्रबुद्ध लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, सभी प्रबुद्ध लोगों से यही मेरे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारी विधायक का समर्थन करके उत्साहवर्धन करें। आप लोगों की यही निवेदन, आपकी इसी दुआ से हमारी विधायक आगे भी काम कराएगी, निरंतर बढ़ेगी। मंडावा निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह हमारी विधायक काम करा रही है, ऐसा कोई विधायक पहले नहीं हुआ। आज गर्व के साथ कह सकता है हर व्यक्ति, बसों में जाते हैं तो लोग कहते हैं रीटा ने काम बहुत कराया, रीटा ने काम बहुत कराया। ये बात आम आदमी के मुंह पे है। हमारा भी गांव के लोगों का फर्ज बनता है कि करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से मंडावा के सभी विकास कार्यों में इनकी देन है, ये करवा रही है और करवाती रहेगी, हमारी यही उम्मीद है। आगे आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी है और मंडावा की जो रूपरेखा बदलने की अपने दिमाग में दिखाई है। हमारे इतिहास में आज तक कभी इतना बड़ा बजट नहीं है। सड़कों का ITI कॉलेज इन्होंने कल ही बात करवा के 10 करोड़ 45 लाख रुपए हमें ITI की सौगात दी है। और इसके अलावा मंडावा के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें मिली है। राजस्थान में 5वीं कॉलेज है वो एग्रीकल्चर कॉलेज, पूरे राजस्थान में मंडावा में 5वीं कॉलेज है एग्रीकल्चर में। इसलिए मंडावा व्यापार मंडल की तरफ से हम विधायक जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि और आगे भी करते रहेंगे। व्यापार मंडल की तरफ से मैं रमेश जी मानी से निवेदन करता हूँ, विधायक जी का शाल उठाकर सम्मान करें। प्रमोद जी देवड़ा, देवड़ा साहब खड़े जो खड़े हो दे दो, पकड़ो आगे से ले सामने खड़े जो एक साथ करते हो आप विजय कुमार 2 मीटर रोहतास जी दुल्लड़, शीशराम जी कुलेरी, शीशराम जी बुर्डे है, शीशराम जी बुरुडक, जयकरण जी, प्रताप दुल्लड़, चेतारा, हमारे पार्षद जी हरिराम जी चेतारा, राजेश जी रणकिरोत, नंदू यादव, हमारे सब। मैं जब चुनाव में आप लोगों के बीच में आई थी तो बहुत सारे आप लोगों ने मुझे काम कहे थे और मैंने आप लोगों से कुछ वादे किए थे। मैं समझती हूँ कि जब अगला चुनाव आएगा तब तक आप लोगों ने मुझे जो भी अपने यहाँ की जो भी समस्याएं बताई, जो भी आपने कार्य मुझे बताए हैं, लगभग पूरे हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। पहले व्यापार मंडल ने एक कार्यक्रम रखा था, मीटिंग रखी थी और उसके अंदर उन्होंने अपनी कोई समस्याएं रखी थी। और जब व्यापार मंडल की मीटिंग थी तो हमें भी आश्चर्य हुआ था कि व्यापार मंडल हालांकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो भी डिसीजन होते हैं अपने स्तर पर करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से वो लोग नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत करके और काफ़ी टाइम से शायद उनकी समस्याएं बनी हुई थी, उनको दूर करने के लिए वो मुझसे मिले, कार्यक्रम रखा और मुझे जो उचित लगा, जो मेरे हाथ में था, मैंने उन सब कामों को करने का उनको आश्वासन दिया था। और आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से काम हो रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं अशोक जी गहलोत, जब भी हम लोग जाते हैं आप लोगों की समस्या लेकर कोई भी काम उनको बताते हैं तो तत्परता से उसको
पूरा करते हैं। इसी कड़ी के अंदर जो आप लोगों की मांगे थी, चाहे वो पहले तहसील के रूप में रही हो, एसडीएम हेडक्वार्टर के रूप में रही हो, कॉलेज के रूप में रही हो, सीवरेज लाइन के रूप में रही हो, आसपास का जो इलाका है ग्रामीण क्षेत्र को मंडावा से सड़क से जोड़ने की मांग रही हो, मुख्य सड़कों को चौड़ाईकरण करने की मांग हो, पानी पेयजल की कोई समस्या उसकी कोई मांग हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। आगे आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें। अभी जब ITI का थोड़े दिन पहले मैं बजट के अंदर मिली थी हमारे मंत्री महोदय अशोक चांदना जी से, और मैंने उनसे निवेदन किया था कि 2020-21 के बजट के अंदर ITI की घोषणा हुई थी और अभी तक धरातल पर नहीं आई है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जुलाई से पहले मैं वित्तीय स्वीकृति निकाल दूँगा, और मुझे खुशी हुई। परसों मेरे पास रात को आ गया था, उनका फ़ोन भी आ गया था, और कल उन्होंने अपनी स्वीकृति भेज दी है कि इसको वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति चालू हो गई है उसकी, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर उसके टेंडर होके और धरातल पर आपके कॉलेज का काम दिखेगा। इसी तरीके से जो अपना एग्रीकल्चर कॉलेज है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती है, धरातल पर काम नहीं होता। आप देख लें, पिछले साल कृषि कॉलेज खुल गया था, उसकी कक्षाएं भी चालू है, और उसका जो वित्तीय स्वीकृति है वो गई हुई है वित्त विभाग के अंदर। उसके अंदर दिक्कत ये थी कि कृषि विभाग के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट को शिक्षा विभाग दी जाए। तो अब डिसीजन ये हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग है वो कृषि कॉलेज को भी अपने हाथ में लेगा, और उसकी जल्दी ही वित्तीय स्वीकृति भी निकल जाएगी, और वो कॉलेज जो है वो भी धरातल पर उसकी जो बिल्डिंग है वो आ जाएगी। काम चालू है, पढ़ाई चालू है, कक्षाएँ लग रही, वो एक अलग बात है। इसी के साथ अपने मंडावा विधानसभा के अंदर बहुत सारे काम हुए। आपके मंडावा के अंदर आप देख रहे हो, मैं समझती हूँ चेयरमैन जी, जो मुख्य आपकी जो मांगे थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, और कोई कागज़ अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी जो भी समस्याएं रहेंगी उनको दूर करने की कोशिश होगी। और जो सीवरेज का काम चल रहा है, इस वजह से आप लोगों ने मेहनत करके जो नगर पालिका बनाई थी, और आप लोगों की कुछ उम्मीदें थी कि नगर पालिका बनेगी तो हम लोगों के यहाँ पे पानी का, बिजली का, लाइट का काम होगा, लेकिन सीवरेज की योजना आने से उसका काम चालू होने की वजह से सड़कों का, जो बिजली के पोल लगने हैं, उनके काम रुके हुए हैं। जैसे ही सीवरेज का काम पूरा होगा, सड़कों का काम पूरा होगा, आप देखेंगे जो आप लोगों से मैंने कहा था नया मंडावा आपको लाकर देंगे। निश्चित तौर पर नया मंडावा आपके सामने होगा। नगर चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें, आपके बिजली के जो स्ट्रीट लाइट्स है बहुत सुंदर, आपकी जो मुख्य सड़क है उस पर डिवाइडर लगेंगे, पेड़ पौधे लगी आ गई है, वो भी बहुत जल्दी आपके यहाँ पर बनेगा। जो भी जैसे सड़कें हैं, कहीं पे लाइट की व्यवस्था करनी है, कहीं प्याऊ लगाना है, हेरिटेज लुक देना है पुराना जो अपना इलाका है उसके अंदर, तो वो सारे काम होंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। पर आप निश्चित रहें, अपना जो चुनाव आएगा अगला, उससे पहले आपको जो मैंने बात करी थी, आपसे जो बातें करें वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। आप सब लोग यहाँ पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखें। और साथियों, आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति हमारे देश के अंदर चल रही है, एक नई राजनीति का दौर चल रहा है। काम से किसी को मतलब नहीं है, विकास से किसी को मतलब नहीं है, और केवल भाई को भाई से लड़ाने की जो योजनाएं चल रही है उससे हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। हम लोग सब समझते हैं कि ये किस तरीके की चाल चल रहे हैं और कैसी स्थिति आने वाले दिनों में हमारी बन जाएगी। आप देखें विश्व स्तर के अंदर रुपए कितना गिर गया है, विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जा रही है, हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हो गए। अभी नई योजना लेकर आए, अग्निपथ योजना। हमारे जो बच्चे हैं, हम जब गांव में जाते हैं तो चुनाव के अंदर बहुत डिमांड करते थे, ट्रैक बनाओ, हम लोग सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमें खेल मैदान चाहिए। युवाओं का जो ध्यान था वो अपने भविष्य को लेकर, सेना में भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और 2 दिन पहले जिस तरीके की योजना आई साथियों, आप लोगों ने देखा, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। पहली बार हम सुन रहे हैं कि सेना के अंदर संविदा पे भर्ती करी जाएगी। उनको सीखने में 2.5 साल लग जाएंगे। 2.5 साल में क्या वो सैनिक बनेगा और क्या वो घर आकर अपने आगे का जीवन किस तरीके से जिएगा।
आपने 4 साल वहाँ पे रख लिया, आ जाएगा वो 25 साल की उम्र में घर पर आ जाएगा, तो उसके 25 साल के बाद तो उसकी जीवन शुरू होगा, उसकी ब्याह शादी होंगी, उसके बच्चे होंगे, उनको क्या वो खाने को देगा और क्या वो कमाई करेगा। एक तरीके से बहुत ही गलत योजना ये आई है। इससे सबसे बड़ा नुकसान होएगा देश की जो सुरक्षा तंत्र है उसको। ऐसे लोग भर्ती हो जाएंगे जिनको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी देश की सुरक्षा की जो जानकारियाँ हैं वो बाहर आएंगी। और आप देखो, पहली बार इसके अंदर भी निजीकरण किया गया है। जो हमारे सुरक्षा के जो बड़े बड़े अड्डे हुआ करते थे, जहाँ पर फाइटर जेट आके रुका करते थे, वो उनका भी निजीकरण किया जा रहा है। अंडरग्राउंड जितने भी हमारी सेना की जो उपलब्धियाँ रहती थी, जिसके अंदर चाहे वो जहाज से संबंधित हो, युद्ध पोतों से संबंधित हो, उन सब का निजीकरण किया जा रहा है। तो देश की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा, विशेषकर हमारे युवा साथियों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके का आंदोलन पूरे देश के अंदर हो रहा है, ये जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर, तो हम लोगों को सतर्क होकर अपने देश का, जो हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाई है, आज देश जिस मुकाम पर है सारी कांग्रेस की देन रही है साथियों। चाहे वो आज़ादी का दौर रहा हो, चाहे देश में विकास का दौर रहा हो, सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े एम्स और IT सेंटर्स बने हैं, IIM बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं बनी है, यूनिवर्सिटीज़ बनी है, सारी कांग्रेस की देन है। लेकिन पिछले 8 सालों के अंदर उनका निजीकरण करना, उनको बेचना, ये काम हमारे ज़रूर विपक्ष की जो केंद्र की सरकार है वो कर रही है। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे जब हमारा जो भाईचारा है, हम लोग एक दूसरे के तीज त्योहार के अंदर हम लोग शामिल होते हैं, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हम लोगों में एक बिखराव पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि आप लोग भी सतर्क रहें, अपना भाईचारा ख़त्म नहीं हो। अपने क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, अपने मंडावा विधानसभा को कौन आगे ले जा सकता है, राजस्थान को कौन आगे ले जा सकता है, उस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।